एक आदमी ने अपने दोस्त को घर बुलाया और अपनी मंगेतर की सहेली से उसका परिचय कराया। सहेली को देखकर जैक खुश हो गया और तुरंत उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही जैक फोन पर बात करने के लिए खिड़की के पास गया, उसे डिस्टर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि कमरे में माइक्रोफोन लगाया गया है। मगर जैक का चेहरा जरा भी नहीं बदला। वह अपने दोस्त के साथ बैठकर दवाई पीता रहा। उसने मजेदार चुटकुले सुनाए जिससे दोनों औरतें हंसी से लौटपोट हो गईं। तभी सहेली को एक फोन आया। जैसे ही उसने गुलाब शब्द सुना, जैक का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने झट से बंदूक निकाली और सहेली को मौके पर ही खत्म कर दिया। माइक यानी उसका दोस्त मंगेतर की रक्षा के लिए बीच में आ गया। तब जैक ने सच बताया, असल में गुलाब आतंकवादियों का कोड नेम है, यानी यह पूरा मामला पहले से रचा गया जाल था और ये दोनों औरतें असल में दुश्मन थीं। लेकिन माइक को यकीन नहीं हुआ। 5 साल से जिसे वह प्यार कर रहा था, वह भला आतंकवादी कैसे हो सकती थी। खुद को सही साबित करने के लिए जैक ने माइक के घर की तलाशी शुरू कर दी। जल्द ही उसे लैंप शेड में छुपा माइक्रोफोन मिल गया। फिर भी माइक का विश्वास नहीं टूटा। आखिरकार जैक ने उससे मंगेतर की एंगेजमेंट रिंग उतरवाई और उसे स्पीकर के पास किया। अगले ही पल स्पीकर की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाने लगी, यानी अंगूठी में भी बग लगा था। अब माइक के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मंगेतर से अगली योजना पूछी, लेकिन तभी उसकी मंगेतर ने उस पर गोली चला दी और दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। फिर काली कार में बैठकर फरार हो गई। कमरे में पूरे 70 छुपे हुए कैमरे थे। माइक स्तब्ध रह गया। इतने दिनों से उसे लगातार निगरानी में रखा जा रहा था। तभी अचानक मंगेतर का फोन आया। उसने सब कुछ मान लिया। असल में उसने माइक की स्पेशल एजेंट पहचान का फायदा उठाकर अंदर की जानकारी जुटाई थी। अब उसके संगठन द्वारा अगले दिन हत्या की साजिश पूरी की जानी थी। ये सुनते ही दोनों घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि निशाना कौन है। तभी ऊपर से आदेश आया, कल अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रांस शिखर सम्मेलन में आएगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। दोनों समझ गए, हमले का असली निशाना अमेरिकी राष्ट्रपति है। माइक घर पर अपनी मंगेतर की पुरानी चीजें देखने लगा। अचानक उसे एक स्केच मिला जिसमें घूंघट वाले कपड़े का डिजाइन बना था। तभी उसे समझ आया कि असल में मंगेतर आत्मघाती हमला करने वाली है, क्योंकि ऐसे कपड़ों में बम को आसानी से छुपाया जा सकता है। वह तुरंत सम्मेलन स्थल पहुंच गया। उसने देखा सभी प्रतिनिधियों ने एक जैसी नारंगी घूंघट पहन रखी थी, लेकिन जूतों को देखकर उसने आखिरकार अपनी मंगेतर को पहचान लिया। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर चारों ओर बम बंधे हुए थे। वह मरने मिटने को तैयार थी। पुराने रिश्ते याद करके माइक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुकी थी। जैसे ही उसने बटन दबाने की कोशिश की, माइक मजबूरी में गोली चला देता है। जैक तुरंत दौड़ा और उसके शरीर को थाम लिया, फिर बम को निष्क्रिय कर दिया।